धुरवा डैम में भूत की कहानी की इनसाइड स्टोरी। यहाँ अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं और डरावनी आवाजों की चर्चा रहती है, जिसे लेकर लोगों में दहशत है। रांची के शांत इलाके में फैली इस खबर ने लोगों के मन में डर और पैदा किए हैं। कुछ लोग इस वहां बलाते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत और शांत नजर आता है, लेकिन भीतर से उतना ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। और जब हम भारत के झरनों के शहर यानी रांची की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हरे भरे घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियां और वो ऊंचाई से गिरते हुए शानदार झरने। हाँ, प्रकृति ने मतलब इस शहर को बहुत ही फुर्सत से संवारा है। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के ठीक पीछे कुछ ऐसा भी छिपा है जिस पर दिन के उजाले में तो यकीन करना मुश्किल होता है। सही कहा, पर रात के अंधेरे में वही जगह खौफ का दूसरा नाम बन जाती हैं। एकदम सही। तो आज हम रांची के उन्हीं रहस्यमयी और हॉन्टेड यानी डरावने स्थानों की असलियत खंगालने वाले हैं, जिनकी कहानियां सालों से वहां के लोगों की जुबान पर है। और इस विषय की एकदम तह तक जाने के लिए हमारे पास जानकारी का एक बहुत ही व्यापक संग्रह मौजूद है। हमने myholidays.com और ट्रैवलर्स वर्ल्ड ऑनलाइन जैसे प्रमुख ट्रैवल ब्लॉग्स की रिपोर्ट्स का गहराई से अध्ययन किया है। हाँ, और इसके साथ ही जमीनी हकीकत समझने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव दैनिक, न्यूज 11 और मंडल न्यूज जैसी विश्वस्त न्यूज रिपोर्ट्स का विश्लेषण भी शामिल किया है ना। बिल्कुल। ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के लिए हमारे पास विकिपीडिया के आंकड़े हैं, और आम लोगों के जो वास्तविक अनुभव है उन्हें जानने के लिए इंटरनेट के मशहूर प्लेटफॉर्म रेडिट के कुछ बेहद खौफनाक थ्रेड्स को भी इस चर्चा का हिस्सा बनाया गया है। तो इस पूरी गहन चर्चा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसे हम अपना मिशन कह सकते हैं, वो महज कुछ डरावनी कहानियां सुनाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। असल में हमें ये समझना है कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं, शहर के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां और जो सदियों से चली आ रही स्थानीय लोक कथाएं हैं, वो आपस में उलझ जाती हैं और फिर वो अर्बन लेजेंड्स को जन्म देती हैं, जिन पर लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। अगर रांची के मामले में देखें तो जो सबसे दिलचस्प पहलू उभर कर सामने आता है वो ये है कि इस शहर की भौगोलिक स्थिति ही इन खौफनाक किस्सों के लिए एक परफेक्ट कैनवस का काम करती है। वो कैसे? देखिए, दिन के समय जो घाटियां और जंगल आंखों को सुकून देते हैं, सूरज ढलते ही वही जगह एक अजीब सी भारी खामोशी में डूब जाती हैं। मानव विज्ञान के नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग जब भी सुनसान जगह पर होता है, वो अपने आप खतरों की कल्पना करने लगता है। ये तो है। हमारे सोर्स मटेरियल में भी रांची के 6 सबसे डरावने स्थानों का जिक्र है। इनकी शुरुआत करते हैं कांके स्थित रांची अजाइलम से, जिसे रिन पास के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, उस पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारत का अपना एक स्याह इतिहास रहा है। दावों के मुताबिक आज भी उन सुनसान गलियारों से रात के वक्त अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मरीज वहां असहनीय पीड़ा से गुजरे, उनकी आत्माएं आज भी वहीं कैद हैं। लेकिन पता है, मानसिक अस्पतालों या असाइलम के साथ ऐसी कहानियां जुड़ना दुनिया भर में बहुत आम बात है। इन जगहों का इतिहास ही मानवीय पीड़ा से भरा होता है। मनोवैज्ञानिक असर की वजह से? बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे प्राइमिंग कहते हैं। दिमाग पहले से उस दर्दनाक इतिहास को लेकर सतर्क रहता है, इसलिए हवा की सरसराहट या खिड़की के चरमराने की आवाज भी इंसान को किसी की चीख जैसी लगने लगती है। ये एक बहुत ही तार्किक नजरिया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खौफ सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रहता। खुली सड़कों पर भी मौत का साया मंडराता है, जैसे जमशेदपुर का NH-33 हाईवे। ओह, वो हाईवे तो अपनी घुमावदार और घने जंगलों से घिरी सड़कों के लिए जाना ही जाता है, लेकिन इसका जो जानलेवा इतिहास है वो सच में डरावना है। आंकड़े बताते हैं कि इस हाईवे पर सिर्फ 3 साल के भीतर 250 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। मतलब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये संख्या वास्तव में डराने वाली है। अगर गणितीय विश्लेषण करें तो हर 4 से 5 दिन में वहां एक व्यक्ति की जान जा रही है। जहां इतनी अप्राकृतिक मौतें हों, वहां लोक कथाओं का जन्म होना तय है। हाँ, और वहां की जो सबसे मशहूर कहानी है वो एक परेशान दिखने वाली महिला की है जो गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। और जो ड्राइवर्स सुनसान रास्ते पर गाड़ी नहीं रोकते, उन्हें अचानक महसूस होता है कि उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई साया बैठ गया है।
गाड़ी का वजन अचानक बढ़ जाता है, स्टीयरिंग भारी हो जाता है। बाप रे। और वहां के एक स्थानीय मंदिर के पुजारी का दावा है कि वो कोई बुरी शक्ति नहीं, बस एक आत्मा है जो अपने घर लौटना चाहती है। ये विवरण सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर अगर मैं इसे विज्ञान और ड्राइविंग मनोविज्ञान के चश्मे से देखूं तो हाईवे हिप्नोसिस का सिद्धांत यहाँ बहुत सटीक बैठता है। आप सही कह रही हैं। रात के अंधेरे में जब कोई ड्राइवर एक ही गति से लंबी और घुमावदार सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है तो उसका दिमाग एक तरह के सम्मोहन में चला जाता है। उस थकान में सड़क किनारे खड़ा कोई पेड़ भी इंसान जैसा लग सकता है। और रही बात गाड़ी भारी होने की, तो घुमावदार और चढ़ाई वाले रास्तों पर इंजन पर जोर पड़ना एक सामान्य यांत्रिक प्रक्रिया है जिसे लोग डर के कारण भूत प्रेत से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। इसी तरह तेमारा घाटी का उदाहरण भी इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति की पुष्टि करता है। रांची टाटा रोड पर स्थित यह घाटी दिन में तो भारी ट्रैफिक से भरी रहती है, लेकिन रात में वहां से गुजरने वाले ड्राइवर्स अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य गाड़ी बहुत तेजी से उनका पीछा कर रही है। और डर के मारे जब वो अपने पीछे देखने वाले शीशे में नजर डालते हैं तो वहां घुप अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। इसी घबराहट और पीछा किए जाने के डर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये बहुत दुखद है कि डर सीधे तौर पर जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। दिमाग अंधेरे में खाली जगहों को खुद ही भर लेता है। सच में। लेकिन इन खौफनाक कहानियों के बीच हमारे सोर्सेज में एक जगह ऐसी भी है जिसका भूत डराने से ज्यादा लोगों को अनुशासन सिखाने का काम करता है। अच्छा, आप इमाम कोठी की बात कर रही हैं? हाँ, इमाम कोठी। ये कभी हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री का घर हुआ करती थी। इसकी कहानी थोड़ी हास्यप्रद भी है। बिल्कुल। इसे अगर आज के संदर्भ में कहा जाए तो ये भूत एक टिपिकल इंडियन अंकल की तरह व्यवहार करता है। टिपिकल इंडियन अंकल। हाँ, क्योंकि इमाम साहब और उनकी पत्नी की कब्रें वही परिसर में मौजूद हैं। वहां के गार्ड्स का पक्का दावा है कि जब भी कोई युवा वहां छुपकर शराब पीने या गलत काम करने घुसता है तो उसे एक अदृश्य शक्ति जोरदार थप्पड़ मारती है। मतलब ये भूत किसी की जान नहीं लेता, बस एक मॉरल गार्डियन या नैतिक रक्षक की भूमिका निभाता है। ये विचार ही बहुत दिलचस्प है कि एक आत्मा अपनी संपत्ति को शराबी लोगों से बचा रही है। सही बात है। लेकिन इसके एकदम विपरीत है जगन्नाथपुर का पुराना पुलिस स्टेशन। ये एक अलग ही विडंबना है कि पुलिस, जिसका काम लोगों के मन से डर निकालना है, वही वहां खौफजदा थी। मैंने पढ़ा कि उस इमारत में रात के समय महिलाओं और बच्चों की चीखें गूंजा करती थीं। कभी-कभी अचानक भारी गोलियां चलने की आवाजें आती थीं। और ये आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। अंततः उस इमारत को खाली करना पड़ा। जब रक्षक ही डरकर भाग जाएं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? एकदम सही। लेकिन इन 5 जगहों के बाद अब हम उस जगह पर आते हैं जो रांची के शहरी मिथकों में सबसे प्रमुख है। वो कोई खंडहर नहीं बल्कि धुरवा डैम है, जिसे रांची का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है। बिल्कुल। दिन के समय ये जगह अपनी खूबसूरती के चरम पर होती है। लोग पिकनिक मनाते हैं। सर्दियों में रुक्का डैम के पास साइबेरियन पक्षी आते हैं जो बर्ड वॉचिंग के लिए स्वर्ग है। लेकिन जैसे ही घड़ी में शाम के 5 बजते हैं, वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। वो विशाल किनारा अचानक वीरान होने लगता है। इस खौफ को समझने के लिए इसके तकनीकी पहलुओं को समझना होगा। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार इसे हटिया डैम भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1963 में रूस की तकनीकी सहायता से हुआ था। और ये सुवर्णरेखा नदी पर बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रांची शहर को हर दिन 8.5 मिलियन गैलन पानी देता है। और पास ही स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC को भी 1 मिलियन गैलन पानी देता है। इन आंकड़ों से इसकी विशालता का अंदाजा लगता है। कुल क्षमता 34.1 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसका प्रबंधन जुडको यानी झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी करती है। इतने विशाल डैम के पीछे एक बहुत दर्दनाक सच छिपा है। ट्रैवल ब्लॉग्स बताते हैं कि 1971 में जब डैम बनकर तैयार हुआ तो इसके बढ़ते जलस्तर के नीचे एक पूरा का पूरा आदिवासी गांव हमेशा के लिए डूब गया था। एक पूरे गांव का डूब जाना, मतलब उसमें सिर्फ घर नहीं, पीढ़ियों की यादें भी शामिल थीं। हाँ, और आज भी गर्मियों में जब जल स्तर कम होता है तो उस डूबे हुए गांव के पुराने घरों की नींव पानी से बाहर झांकने लगती है। मछुआरे भी बताते हैं कि उनके जाल अक्सर उन ढांचों में फंस जाते हैं। पानी के नीचे गांव का वो पुराना मीटिंग ट्री आज भी खड़ा है जहां कभी पंचायत बैठती होगी।
सोचिए, जब कोई शाम के धुंधलके में वहां खड़ा हो और उसे पता हो कि पानी के नीचे एक वीरान गांव दफन है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तेजी से काम करने लगता है। पानी की हर लहर में उसे चीखें सुनाई देने लगती हैं। और यही मनोवैज्ञानिक कारण भूत प्रेत की कहानियों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है, खासकर जब ये कहानियां इंटरनेट पर पहुंचती हैं। इंटरनेट तो आग में घी का काम करता है। हमारे सोर्सेज में रेडिट का एक बहुत खौफनाक थ्रेड है। हाँ, रांची समुदाय के एक यूजर शिव_11_ की कहानी। रात के 8 बज रहे थे और दोस्तों का एक ग्रुप डैम के एकदम सुनसान किनारे अपनी कार खड़ी करके स्मोकिंग कर रहा था। घुप अंधेरा था वहां। अचानक उन्हें बाईं ओर पेड़ों के पास कुछ हलचल दिखी। सामान्य बात होती कि वो वहां से चले जाते, पर उन्होंने अंधेरे की तरफ चिल्लाना और गालियां देना शुरू कर दिया। किसी डरावनी जगह पे ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होता है, और मनोविज्ञान के नजरिए से इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उन लड़कों को अचानक उस गहरे पानी की तरफ जाने की एक अजीब सी इच्छा होने लगी, एक तरह का सम्मोहन, जैसे पानी उन्हें खींच रहा हो। वे बिना सोचे समझे पानी की तरफ बढ़ने लगे। इसे मनोविज्ञान में कॉल ऑफ द वॉइड या शून्यता का बुलावा कहा जाता है। ये व्यक्ति को अचानक ऊंची जगह से कूदने या खतरनाक पानी में उतरने की अनियंत्रित इच्छा होती है। ये दिमाग का भ्रम है, भूत नहीं। गनीमत रही कि कार में बैठे उनके एक दोस्त ने उन्हें देख लिया। उसने लगातार और जोर जोर से कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उस कर्कश आवाज ने सम्मोहन तोड़ दिया होगा। बिल्कुल। वे झटके से होश में आए और सीधे घर भागे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घर पहुंचने के बाद तीनों को इतना भयानक बुखार चढ़ा कि 10 दिन तक नहीं उतरा। ये डर के शारीरिक प्रभाव को दर्शाता है। उस भयानक रात के बाद वे कभी वापस दुर्वा डैम नहीं गए, लेकिन इंटरनेट इन तार्किक कारणों को छोड़कर सिर्फ अफवाहों को हवा देता है। अफवाहों की बात करें तो लाइव दैनिक की वो वायरल रिपोर्ट याद है? एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि डैम पर बर्थडे मना रहे एक युवक को महिला के भूत ने पीट दिया। हाँ, उस वीडियो में बहुत दर्दनाक रोने की आवाजें और पायल की छम-छम सुनाई दे रही थी। क्वालिटी खराब थी, पर एक धुंधली आकृति दिख रही थी। उस खबर से इतनी दहशत फैल गई थी कि इलाके के चौकीदार भी रात में गश्त करने से कतराने लगे थे। लेकिन यहीं फैक्ट चेकिंग काम आती है। मंडल न्यूज ने जब पड़ताल की तो पता चला कि वो वीडियो किसी ने व्यूज बटोरने के लिए फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया था। मतलब वीडियो था धुर्वा डैम का? नहीं, दरअसल धुर्वा डैम के नाम पर जो वीडियो वायरल हुआ वो महाराष्ट्र के अमरावती स्थित छत्री तालाब का था, जिसे शरारती तत्वों ने रांची का बताकर फैला दिया। ओह, तो वीडियो ही किसी और जगह का था। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेट पे डर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर ये सब अफवाह है, तो धुर्वा डैम शाम 5 बजे के बाद इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? क्योंकि असली खतरा कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज़ 11 की ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि असल समस्या बुनियादी सुविधाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भयंकर कमी है। हाँ, वहाँ की सड़कों पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, सूरज ढलते ही घुप अंधेरा हो जाता है, किनारे पर कोई बैरिकेड नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और जब इतने खतरनाक जलस्तर के पास अंधेरा और असुरक्षा मिलती हैं तो नतीजे दर्दनाक होते हैं। हाल ही में एक कार पीछे से टक्कर लगने के कारण सीधे डैम में जा गिरी और 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। ये कोई भूत का काम नहीं, पूरी तरह से सुरक्षा में हुई चूक थी। ये इकलौती घटना नहीं है। 2 नवंबर को नहाते समय एक व्यक्ति डूबा। जनवरी में एक महिला ने आत्महत्या की। पिछले दिसंबर में भी एक शव मिला। हालात ऐसे हैं कि हर महीने एनडीआरएफ की टीम को पानी से शव निकालने पड़ते हैं। लगातार हो रही ये मौतें उस पूरी जगह को एक नकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, और यही बेचैनी भूत प्रेत की कहानियों का रूप ले लेती है। पुलिस का क्या कहना है इस पर? धुर्वा पुलिस स्टेशन के प्रभारी विमल किंडो ने बहुत व्यवहारिक बात कही है। उनके अनुसार असली कारण 20 से 25 साल के युवा हैं, जिन्हें खतरे उठाने का बहुत शौक होता है। बिल्कुल। वे अंधेरे में छुपकर शराब पीने जाते हैं, सोशल मीडिया के लिए किनारे पर खतरनाक रील्स बनाते हैं और बिना बैरिकेड वाली संकरी सड़कों पर नशे में तेज गाड़ियां चलाते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होना एक वैज्ञानिक अनिवार्यता है, रहस्य नहीं। तो अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक तरफ डूबे हुए गांव का इतिहास है, दूसरी तरफ अंधेरा और बैरिकेड्स की कमी है और युवाओं की लापरवाही है। यही तीनों चीजें मिलकर आम इंसान के अवचेतन मन में उन डरावनी कहानियों को सच साबित करती हैं।
लहरों की आवाज या पक्षी की आवाज डर के कारण पायल की छमछम लगने लगती है। इस चर्चा का निष्कर्ष स्पष्ट है। रांची के झरने और डैम जितने खूबसूरत हैं, सुरक्षा के अभाव में उतने खतरनाक भी हैं। भूतिया कहानियां असल में प्रशासनिक लापरवाही और इंसानी गलतियों का आवरण होती हैं। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये बड़ी सीख है कि जब भी किसी डरावनी जगह के बारे में सुने तो उसके ऐतिहासिक तथ्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें। कई बार जो अलौकिक लगता है वो एक प्रशासनिक विफलता होती है। एकदम सही। लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। एक नया नजरिया। वो विचारोत्तेजक सवाल क्या है? जरा सोचिए, क्या समाज खुद ही इन भूतिया कहानियों को जिंदा रखता है? जब प्रशासन खतरनाक जगहों पर लाइटें और बैरिकेड लगाने में नाकाम रहता है, तो क्या एक खौफनाक भूत का डर ही इकलौता सेफ्टी मैकेनिज्म बन जाता है? बाप रे, ये तो सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। मतलब भूत का खौफ असल में एक अदृश्य बैरिकेड का काम कर रहा है। यही तो। क्या वो भूत की कहानी ही युवाओं को उस गहरे पानी के करीब जाने से रोकती है? क्या कभी-कभी अंधविश्वास इंसान को उसकी ही गलतियों से बचाने का तरीका बन जाता है? अगर भूत का डर ना हो तो शायद वहां हादसों की संख्या कहीं ज्यादा होती। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या ये कहानियां हमारा डर है या अंधेरे में हमारी जान बचाने वाले रक्षक? इसी रहस्यमयी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं। ज्ञान और रहस्यों के सफर में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हृदय मनोजर महिला भूत की आवाज से इल्मी